हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। आज यानी 28 जुलाई 2020 की। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कब। और आज का पहला क्वेश्चन है, BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर को निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं रामविलास पासवान। इन्होंने ये BIS केयर ऐप की इस ऐप के साथ उन्होंने 3 और पोर्टल जो BIS के मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रशिक्षण पर कार्य करेगा। यह ऐप जो है यह एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। इस ऐप के द्वारा उपभोक्ता को ISI मार्क्ड और हॉलमार्क वाले उत्पाद जो है, ऑब्जेक्ट जो है, उसकी वो जांच कर सकता है और उसकी शिकायत भी, कंप्लेन भी लॉन्च कर सकता है। इसके साथ ही सरकार वन नेशन और वन स्टैंडर्ड योजना पर भी कार्य कर रही है। बात BIS की आई। BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ओलिविया डी हैविलैंड का हाल ही में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध, इनमें से यानी वो किस क्षेत्र की थी? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी वह एक प्रसिद्ध एक्टर है। इनका नाम महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्यों इसके बारे में पढ़ना जरूरी है? क्योंकि इन्हें 2 बार ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था, तो 2 बार ऑस्कर विजेता थी, इसके लिए इनका नाम जरूरी पता है। इनका जन्म 1 जुलाई 1916 ईस्वी को, यानी यह 104 वर्षीय थी। इनके 104 वर्ष में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म टोक्यो में हुआ था और इनकी मृत्यु फ्रांस के पेरिस में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने बिजली परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र का मतलब होता है NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जारी करने के लिए एक नया वेब पोर्टल को विकसित किया गया है? और हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रादेशिक जल, अब प्रादेशिक जल का मतलब क्या होता है कि जो भारतीय सेना सीमा में बाहर से जो जल आते हैं वो, तो भारतीय सीमा में आने वाले जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ में बिजली परियोजना और अनुसंधान सर्वेक्षण के उपयोग के कार्यों के लिए NOC जारी कर दिया गया। और ये NOC जारी करने के लिए एक वेब पोर्टल जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है हमारे? तो राजनाथ सिंह है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? और हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी DRDO के द्वारा शुरू की गई है। DRDO ने APJ अब्दुल कलाम यानी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे और जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, इनकी 5वीं पुण्यतिथि पर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो स्टार्टअप की चाहत रखते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। इसमें क्योंकि कलाम का भी मानना था आत्मनिर्भर होने के लिए, तो इसलिए यह प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इस प्रतियोगिता में इनोवेटर्स को और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर कोई स्टार्टअप्स वाला प्रतियोगिता इसको जीतता है तो उसे 10 लाख रुपया मिलता है और इंडिविजुअल कोई जीतता है तो उसे 5 लाख मिलता है। अब इसकी DRDO ने शुरुआत की, तो DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रमुख G सतीश रेड्डी हैं और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। और DRDO जो होता है यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी अगर पूछा जाए कौन मंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन, खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC के कुम्हार सशक्तिकरण एक योजना थी। KVIC के तहत इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किया गया। अब KVIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी विनय कुमार सक्सेना KVIC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सबसे पहले KVIC का फुल फॉर्म देखते हैं। तो KVIC का फुल फॉर्म होता है
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये केवीआईसी का फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना 1957 यानी 1957 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है यह मुंबई में है। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केवीआईसी जो होता है यह एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी इसके मंत्री कौन होंगे? रिस्पॉन्सिबल मंत्री नितिन गडकरी होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा छठा क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने किसमें महिला प्राधिकरण को अस्थायी आयोग यानी पीसी प्रदान करने की औपचारिक सरकारी स्वीकृति पत्र जारी किया है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी आर्मी। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि आर्मी में अब महिलाएं को क्या किया गया है? पूर्ण रूप से मतलब अस्थाई आयोग यानी परमानेंट कमीशन महिलाओं को दे दी गई है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस महीना के शुरुआत में 1 महीना का टाइम भी दिया हुआ था, उसके पहले ही ये कर लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी में महिलाओं के अस्थाई कमीशन को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई है। इससे फ़ायदा क्या होगा महिलाओं को? इससे महिलाओं को फ़ायदा होगा कि वो अब 20 वर्ष तक कार्य करके आएंगी, यानी देश सेना में अपना सहयोग दे पाएंगे। अब तक वो 14 वर्ष तक काम करती थी। ऐसे कुछ महिलाएं थी जो 300 से अधिक ऐसी महिलाएं थी जिनका कार्यकाल 14 वर्ष से अधिक एक्सटेंड किया गया था, लेकिन एक्सटेंशन मिला हुआ था लेकिन उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिला हुआ था। और यह जो है इंडियन आर्मी के सभी 10 शाखाओं में यह कार्य करेगा। अब इंडियन आर्मी क्या है? तो इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 यानी 1895 में हुआ था, काफ़ी पुराना है। और इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। आर्मी से रिलेटेड कुछ जानते हैं कि आर्मी में सबसे ऊंचा पोस्ट जो होता है वो होता है कमांडर इन चीफ। और कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तभी राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद यानी कमांडर इन चीफ। उसके नीचे एक नया पोस्ट आया है सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो ये अभी कौन है? तो जनरल बिपिन रावत है। उसके नीचे आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, एफएओ के अनुसार एक दशक में वन क्षेत्रों में सिर्फ 10 शीर्ष के 10 देशों में भारत की रैंक क्या है? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी भारत की रैंकिंग 3rd है, भारत तीसरे स्थान पर है। तो अब एफएओ का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पिछले 10 दशक, तब पिछले एक दशक का मतलब 2010 से लेकर 2020 की यह रिपोर्ट है। और इसमें एक भारत तो तीसरे नंबर पर स्थान पर, तो पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर है अपना देश भारत। आगे बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए किया गया है? और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी सक्सेना कमेटी का। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, किस देश की स्पेस एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस नामक एक मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। अब इसके बारे में जानते हैं। इस मिशन में एक फुटबॉल का जो स्टेडियम होता है उसके आकार के गुब्बारों को स्ट्रेटोस्फीयर में भेजा जाएगा नासा के द्वारा। सोचिए कितना बड़ा गुब्बारा होगा, फुटबॉल के स्टेडियम का आकार का गुब्बारा होगा, बहुत बड़े गुब्बारे को स्ट्रेटोस्फीयर में नासा के द्वारा भेजा जाएगा। यह गुब्बारा पृथ्वी से जो अदृश्य प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य का निरीक्षण करेगा। गुब्बारे में अब निरीक्षण कैसे करेगा? क्योंकि गुब्बारे में एक दूरबीन भी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली भी रहेंगी, शीतलन प्रणाली भी रहेंगी। गुब्बारा हीलियम गैस से फुलाया जाएगा और ये गुब्बारा ऊपर जाकर करेगा क्या? तो ये जो विशालकाय यानी बड़े बड़े जो तारे हैं उनकी जो आज तक अनसुनी पहेली है उसके बारे में जानकारी लेगा और तारे का मिल्की वे में निर्माण कैसे होता है उसका पता लगाएगा। और यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे एस्ट्रोस क्या है? तो यह एक टेलीस्कोप है जो छोटी यानी सेंटीमीटर मिलीमीटर जो का आकार का जो चीज़ होगा उसकी भी क्या करेगा? ये दिखा पाएगा भी। अब बात इसमें आई नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस
एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके प्रमुख अभी जिम ब्रीडनस्टीन है और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, ये जुलाई 2020 के अनुसार है। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब होगा ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL। इसने ओवरटेक किया है एक्जॉन मोबाइल को, इसने क्या किया है ओवरटेक किया, ये दूसरे स्थान पर चला गया है। अब रिलायंस बना, तो रिलायंस के बारे में जानते हैं। रिलायंस की स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। किसने स्थापना किया था? तो धीरू भाई अंबानी ने इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के मुंबई में, और इसके MD और चेयरमैन प्रेजेंट में मुकेश अंबानी यानी मुकेश अंबानी की कंपनी है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगता है आप हमें ज़रूर बतलाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर वीडियो में कुछ आपको चेंजिंग करवाना है या कुछ और बोलना है तो आप वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग क्यूज भी देते हैं, आप क्यूज भी वहाँ पर रखें। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके आज क्यूज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। ये चैनल आपके लिए काफ़ी मदद करेगा क्योंकि ये चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चला। और भी एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ कोई नॉलेज चाहिए तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या वीडियो के कमेंट में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपका उसका अच्छा सटीक जवाब दिया जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।